हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम सभी का सपना होता है दोस्तों कि अमीर बनना है। ऐसा ही बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारे पैसे कमा के हमें लग्जरी लाइफ जीनी है। ऐसे कार होनी चाहिए, किसी का सपना रहता है प्राइवेट जेट होनी चाहिए, किसी का बाइक। तो हर एक के पास जो है उससे आगे की सोचता है, वो और अमीर बनने की सोचता है दोस्तों। अंबानी अंबानी भी और अमीर बनने की सोचते हैं दोस्तों, ना कि वो कोई थोड़ा सा ये कर दे, ऐसा नहीं है। वो और पैसा कमाने की सोचते, वो और बिजनेस खरीद रहे। तो हर एक का गोल होता है और वो अपने हिसाब से काम करते रहता है। और अभी देखिए, सबको पैसा कमाना है, लग्जरी लाइफ जीनी है। मगर बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, 9 to 6 मैं जॉब करता हूँ, इससे मैं कैसे अमीर बनूंगा? जॉब से कोई अमीर नहीं बनता है। तो ये एक गलतफहमी है दोस्तों। 9 to 6 जॉब करके तो हम अमीर नहीं बन सकते, इसके लिए बिजनेस करना पड़ता है। तो अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपको अच्छा खासा जॉब है, आप अगर इंजीनियर डॉक्टर कुछ हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जॉब करके भी आप अमीर बन सकते हो। तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और अभी बिजनेस, तो सबको लगता है कि बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाया जाता है, यहाँ पे बहुत पैसा आता है। तो आपको उसी टाइप का बिजनेस डालना पड़ता है दोस्तों। उसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। बिजनेस बहुत सारे लोगों की है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिजनेस करने वाले कम है, मगर उसमें भी 5, 10, 20% ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस होते हैं और बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। सभी लोग पैसा नहीं बनाते दोस्तों। बिजनेस में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है दोस्तों। बिजनेस बहुत सारे लोगों के फेल भी होते हैं, उसमें बहुत सारा रिस्क भी रहता है। और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पैसा तो है, मगर कौन सा बिजनेस करे, वो सर्च करते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो किस में जाए हम? मैकेनिकल में जाए, शॉप रिटेल शॉप डाले क्या, ज्वेलरी का बिजनेस करे, क्या करे? इसके इसके भी बहुत सारी ये रहते हैं दोस्तों कि हमें बिजनेस करने आना चाहिए, नहीं तो हम वहाँ पे भी फेल हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग रिस्क लेते भी नहीं, और रिस्क लेने की उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं रहती है, क्योंकि उनका उनका घर संभालना है, जॉब करना ही करना है। तो उसके लिए उनको अमीर बनने का क्या जरिया है, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, जॉब करने वाला तो ज़्यादा रिस्क लेता नहीं है। रिस्क मीन्स वो ज़्यादा पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वो दिखता नहीं है। जॉब करता है, बस घर के खर्चे चलाता है, गाड़ी लेगा, फिर गाड़ी के बाद घर लेगा, और इसी में पूरी लाइफ हमारी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका सपना ही होता है एक घर बनाने का, एक गाड़ी लेने का, और बस आराम से जीने का, यही। मगर अभी लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है और सबको अमीर बनना है। तो सभी लोग अभी इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं। तो कैसे इन्वेस्ट करके आप अमीर बन सकते हो, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों का रहता है बिजनेस, उसमें रिस्क रहता है, उसमें बहुत सारा आपको प्लान, कौन सा बिजनेस करना है, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, क्या प्रोसेस है, क्या आपको करना पड़ेगा, उसमें क्या रिव्यू करना पड़ेगा, इवेल्युएशन एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और बाद में बहुत सारे लोग बिजनेस डाल भी देते हैं और फेल फेल भी हो जाते हैं। मगर वैसा नहीं है, आपने अगर एक काम पकड़ लिया तो उसे आपने शिद्दत से काम करना है दोस्तों। तो आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होगे। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको धीरे धीरे पेमेंट बढ़ेगा दोस्तों। अगर आपने बिजनेस भी डाल दिया, तो एक ही बार आपने 1 लाख का बिजनेस डाल दिया और वहाँ पे 10 लाख निकल गया अगले साल, ऐसा किसी का बिजनेस नहीं रहता दोस्तों। उसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनता है और वो लंबे समय में जाके वो बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो ऐसे ही आप अगर सैलरीड हो तो आपकी धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी, मगर जो सैलरी आ रही है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो भी आपके हाथ में पैसा आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों। आप इनमें से बहुत सारे लोगों को जानते भी होंगे, राकेश झुंझुनवाला, इनको सभी लोग जानते हैं। डी मार्ट के मालिक दमानी जी, इनको भी बहुत सारे लोग जानते हैं। आशीष कचोलिया, ये अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल है। तो इन सभी के जैसा बनना है तो आपको उतना पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इन्होंने ऐसे 5, 10 रुपीज इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बनाया दोस्तों, इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए और करोड़ों रुपए कमाए भी। आप अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उसके ऊपर रिटर्न भी छोटा ही मिलेगा। अगर आप छोटी छोटी अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप एक बड़ी अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। मगर वहाँ पे आप अमीर तो जरूर बनोगे, मगर टाइम पीरियड लगेगा, वो आपको उतना मैनेज करना पड़ेगा। तो आप देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए टॉप में ज़्यादा रिस्क रहता है, मिडल और बेस। तो टॉप में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या है? कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्रिप्टो करेंसी, पेनी स्टॉक, प्रीसियस मेटल एंड जेम्स। तो प्रीसियस मेटल में क्या आता है? गोल्ड, स्टॉक्स, ऐसे में आप इन्वेस्ट करोगे, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट लोगे, तो आपको उसके जो रिस्क लेता है उसको रिवार्ड भी जरूर मिलेगा दोस्तों। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें रिस्क तो है, मगर आपको रिवॉर्ड भी उतना ही मिलेगा। मीडियम इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। तो आप इसमें जरूर जा सकते हो मिडल में। मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट, तो आपको इन स्टॉक में जाना चाहिए, ग्रोथ वाले स्टॉक, रियल एस्टेट में भी आपका पैसा होना चाहिए, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में भी आपका पैसा होना चाहिए। तो ऐसे एक आपका डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट्स। तो बॉन्ड वगैरह में बोल रहे हैं ये लोग।
तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये तो हो गए टॉप मिडल बेस वाले इन्वेस्टमेंट, मगर इन्वेस्ट कहाँ करें और कैसे करें तब जाके हम अमीर बनेंगे, और हमारी सैलरी का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो आप देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, बाद में इन्वेस्टमेंट। और जब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने तो वहाँ पे आपको पेशेंस के साथ खड़े रहना है, तभी जाके आपकी वेल्थ ग्रो होगी दोस्तों। तो ऐसे आपको एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी है। और अभी देखिए उसमें एक मेथड है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, 50 30 और 20, ये एक रूल है दोस्तों। तो आप देखिए 50% आपके नीड के लिए जाना चाहिए, गोज योर नीड्स। तो आपकी नीड्स के लिए 50%, आपका हाउसिंग लोन है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस निकाल लीजिए थोड़ा सा अपना, ग्रोसरी, हेल्थ केयर और यूटिलिटी, जो अपनी चीज़ें हैं ज़रूरत की, जो नीड्स है आपकी, उसके लिए आप अपनी सैलरी का 50% लगा दीजिए। बाकी का 30% आप यहाँ पे गोज टू योर वांट्स। तो आपको कहीं खाना खाने जाना है, वहाँ पे किसी मूवी को जाना है, कोई फ्रेंड के साथ पार्टी करनी है, इसके लिए आप अपना 30% पैसा रख सकते हो। और बाकी का 20% जो है आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों, गोज टूवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो अपने फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर बनाना है, तो आपके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपकी सैलरी का 20%, अभी किसी का सैलरी होगा 20,000, तो अपने सैलरी का वो 20% डालेगा, किसी का 1 लाख, तो उसी टाइप की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है दोस्तों। आपकी जैसी सैलरी है उसको आप वैसे डिवाइड कीजिए, और उतने में ही आप पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। भी ऐसा नहीं है आप पहले अपनी नीड्स कंप्लीट करोगे, बाद में ऐश करोगे, और बाद में जो बचेगा वो इन्वेस्ट करोगे, ऐसे नहीं करना है आपको। पहले इन्वेस्ट करना है 20%, आपकी समझो 1 लाख सैलरी है तो आपकी 20,000 मिनिमम पहले इन्वेस्ट हो जानी चाहिए। बाद में देखिए, अभी होटल जाना है नहीं जाना है ये बाद में रखिए, पहले नीड्स देखिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी नीड्स क्या है, आपका हाउसिंग लोन चल रहा है वो जाना ही जाना है, आपका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी जाना है, हेल्थ केयर में कुछ आपकी जो भी रेगुलर टैबलेट होंगी, कुछ होगा अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, वो भी आपको यहाँ पे। तो इंश्योरेंस की जगह आप म्यूचुअल फंड भी पकड़ सकते हो। तो इंश्योरेंस कर लिया ठीक है, टर्म प्लान कर दीजिए, ये आपकी नीड्स है। और इन नीड्स और इन्वेस्टमेंट के बाद जो बचता है वो यहाँ पे लगा दीजिए। जो आपका डिनर हो गया, कोई मूवी देखनी हो गई, आपको कोई पार्टी देनी है, तो ये दोनों करने के बाद यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। नहीं तो लोग अक्सर पहले खर्चा कर देते हैं दोस्तों, डिनर, पार्टी, मूवी, और बाद में अपनी ज़रूरत है, और लास्ट में कुछ बचा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, बाद में आपकी नीड्स क्या है, और उसके बाद ऐश आराम करने की सोचिए आप, तभी जाके आप सैलरी से भी अमीर बन सकते हो दोस्तों। तो सैलरीड पर्सन भी अमीर बन सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, आप इसमें भी अमीर जरूर बनोगे। बस इसी टाइप की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अमीर व्यक्ति बन सकते हो दोस्तों। आपको ऐसे नहीं करना है, अभी आपकी 1 लाख सैलरी चल रही है मानो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, किसी की कम भी होगी, किसी की ज़्यादा भी होगी, तो मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अगर आपकी 1 लाख सैलरी है आज की डेट में, तो धीरे धीरे करके आगे ग्रो होने वाली है, तो उसी टाइप आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए दोस्तों। नहीं तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे और खर्चे बढ़ा दोगे, ऐसे नहीं करना आपको। अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाती रहनी है, तभी जाके आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। और अभी ये बजट का रूल है दोस्तों, 50 30 और 20, इसी रूल को फॉलो करोगे तो आप अपना गोल जरूर अचीव कर पाओगे। तो उसके बारे में आगे और बात करेंगे कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो 50% नीड्स, 20% सेविंग, और 30% अपनी ज़रूरत के लिए। मगर यहाँ पे आपको पहले 20% यहाँ पे सेव कर देने, बाद में आपकी नीड्स क्या है वो देखनी है, और पैसा बच गया तो यहाँ पे अपनी ज़रूरत है, वांट्स के लिए खर्चा करना है दोस्तों। और अभी देखिए, आप तो यहाँ पे 20% इन्वेस्ट कर रहे हो, मगर उसके पहले भी आपको एक करना है कि आपका इमरजेंसी फंड रेडी रहना चाहिए दोस्तों। व्हाट इमरजेंसी फंड क्या होता है और क्यों करना चाहिए, अब देखिए क्यों। अगर आपका कुछ एक्सीडेंट होता है, एकदम से कोई आपको इमरजेंसी आ गई, हेल्थ इमरजेंसी, फंड कैसे बनाना है आपको, तो आपकी ज़रूरतें कितनी है आपकी, तो उसके हिसाब से आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है। तो इमरजेंसी में आपको क्या, एक सेविंग अकाउंट में आप एफडी कर दीजिए, उसमें आप अपना इमरजेंसी फंड बना दीजिए। आप इमरजेंसी क्या आ सकती है आपको, कोई होम का कुछ ये हो गया, मिस हो गया, कुछ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कार रिपेयरिंग को आ गई, आपका जॉब चला गया, तो इसके लिए इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, आपकी ज़रूरतें कितनी है। अभी 1 लाख सैलरी आपकी और आपकी ज़रूरत है 50,000 मंथली, आपको खर्चा करना ही करना है, पैसा आने दो या नहीं आने दो, आपके 50,000 लगने ही वाले हैं। तो अगले 6 महीने का आप पैसा लगा के रख दीजिए, यहाँ पे एफडी में लगा दीजिए आप अपना पैसा, 6 महीने का 50 50 50, तो कितना हो गया दोस्तों, आप कैलकुलेट कीजिए। और वैसे अपना जो भी ज़रूरत है आपकी 50,000 होगी, किसी की 10,000 में भी चल जाता है, किसी का 20,000 में, तो वैसे आप अगले 6 महीने का फंड अपनी एफडी में लगा दीजिए। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो आपका एक इमरजेंसी फंड रेडी रहना चाहिए। और एक टर्म इंश्योरेंस, अपना खुद का एक टर्म इंश्योरेंस निकाल लीजिए। आप अगर घर में अकेले कमाने वाले हो और पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस निकाल लीजिए, कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए वो। अगर आप भगवान करे कुछ होना नहीं चाहिए, हो गया तो वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों। आपको फैमिली को 1 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा टर्म प्लान निकाल लीजिए। इंश्योरेंस निकालोगे तो आपको 4 5 लाख इंश्योरेंस मिलेगा। और वो मनी बैक प्लान आपको पता ही है, अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी बनाई है कि इंश्योरेंस सेक्टर वाले हमें कैसे
फंसाते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे इतना ये मिलेगा, डेथ बेनिफिट मिलेगा, फिर उसके ऊपर रिटर्न भी मिलेगा, ऐसे पूरा कुछ अलग अलग बता के आपको वहाँ पे फंसा देते हैं। मगर उसमें आपको रिटर्न नहीं मिलते दोस्तों। 4 5 या 6% से ज़्यादा आपको वहाँ पे रिटर्न नहीं मिलने वाले। आप देखिए यहाँ पे टर्म प्लान, आप सिक्योर फैमिली अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो टर्म प्लान एक अच्छी बात है दोस्तों कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए ये कर सकते हो। प्लान होना चाहिए दोस्तों आपकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। तो बहुत सारे इंश्योरेंस के प्लान बताते हैं, उसमें यूलिप आता है, चाइल्ड प्लान, मनी बैक प्लान, इंडोमेंट प्लान्स। तो इसके बारे में मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया दोस्तों, 2 3 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया ये वीडियो। आप जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको फंसना नहीं है। वैसे मैंने वहाँ पे ये भी थंबनेल भी डाला है दोस्तों, वो वीडियो आप जरूर देखिए और आपको वहाँ पे जरूर बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो का, और वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। तो रिटायरमेंट प्लान, एंडोमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, मनी बैक प्लान, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, ऐसे बहुत सारे प्लान बना के रखे हैं। ये इनोवेटिव नाम सोचते हैं दोस्तों, और हम उसमें फंस जाते हैं कि आपको 20 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। मगर उससे अच्छा आप एक टर्म प्लान निकाल लीजिए, और बाद में मैं आपको अभी इन्वेस्टमेंट का बताता हूँ दोस्तों। तो अभी देखिए यूलिप क्या होता है। यूलिप में आपको फंसा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लाइफ कवर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा यूलिप में। तो ऐसे बहुत सारे आपको बेनिफिट बता के यूलिप में आपको चिपका देते हैं। तो अभी आगे देखिए यहाँ पे, तो ये सभी के ये सभी प्लान है दोस्तों। अभी यहाँ पे बहुत सारी कंपनी दिख रही है आपको, और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी और भी कंपनी है, उनकी बहुत सारे प्लान है। तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, आपको जाना है दोस्तों बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान विथ हाई रिटर्न इन इंडिया। तो आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है जो इंडिया में हाई रिटर्न दे सकते हैं, तो इसके बारे में आप जरूर पूरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों। आपको यहाँ पे नॉलेज जरूर मिलेगा, और ये नॉलेज आप अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हो दोस्तों। अच्छी वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप इसका फायदा उठाइए दोस्तों, और अपना नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं मेरी गलती सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। तो अभी देखिए स्टॉक्स, आपको स्टॉक्स में जाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही दिखाया दोस्तों कि ये इन्वेस्टर कैसे अमीर बने। तो वो लोग कैसे अमीर बने, उस टाइम पे उन्होंने पैसा लगाया दोस्तों। तो आज देखिए आपको आज क्या अच्छा लग रहा है। फ्यूचर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि फ्यूचर में क्या बढ़ सकता है। आगे चल के सोलर एनर्जी बढ़ने वाला है, ईवी आने वाला है, तो आगे कौन सी कंपनियां ग्रो कर सकती है, आगे कौन से बिजनेस ग्रो करने वाले, कौन से सेक्टर को आगे फ्यूचर अच्छा है, उन सभी के बारे में प्रेडिक्ट करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों। और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। और आपको अगर स्टॉक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और इतनी रिस्क ले ही नहीं सकता हूँ मैं, और मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो ये अप्स एंड डाउन आप पेशेंस के साथ झेल नहीं सकते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है दोस्तों म्यूचुअल फंड। आप अपना पैसा आप इन्वेस्ट करो दोस्तों, और आप अपना पैसा फंड मैनेजर को दे दीजिए, मींस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और वो वहाँ पे आपका पैसा सिक्योरिटीज में जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, और आपको उसके ऊपर रिटर्न बना के देंगे दोस्तों। म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसको स्टॉक्स के बारे में पता नहीं है, मगर आपको धीरे धीरे करके स्टॉक्स के बारे में स्टडी करनी है दोस्तों कि कौन सी कंपनी आगे ग्रो होगी, मैं कैसा अपना पैसा ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड से भी अच्छे रिटर्न आप बना सकते हो स्टॉक्स में जाके दोस्तों। इन जो भी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया कि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर कैसे बने और इन्होंने पैसा कैसा बनाया, तो इन्होंने स्टॉक्स को पकड़ा, उसको कंप्लीट एनालिसिस किया, और उसमें हीविली इन्वेस्टमेंट करते गए दोस्तों, और उनके पैसे अगले 2 4 साल में 5 गुना 10 गुना हो गए। तभी जाके उनका पैसा ग्रो हो गया है दोस्तों। ऐसे नहीं आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना दिया, रिलायंस को पकड़ा, एचडीएफसी को पकड़ा, जो भी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको पकड़ा, तो उनमें भी रिटर्न बनते हैं। तो आपको अपने मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में जो वेल सेटल्ड कंपनीज है उनमें आप पैसा डाल के बहुत अमीर बन सकते हो, ये भी हो सकता है, मगर आपको पेशेंस के साथ दोस्तों धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो करेगा। जैसे स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां ग्रो करती है, वैसा लार्ज कैप कंपनियां ग्रो नहीं करती है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ती है। वो भी कंपनियां ग्रो जरूर करती है क्योंकि ऑलरेडी उनकी ग्रोथ हो चुकी होती है बहुत सारी, और फिर बाद में वो धीरे धीरे ग्रोथ दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि 10 का शेयर आपका 500 को जाएगा 2 4 साल में, ऐसे बस स्मॉल कैप में होता है और पेनी स्टॉक में होता है दोस्तों। पेनी में आपको नहीं जाना है, स्मॉल कैप कंपनीज में जाओ, और जो कंपनी आगे चल के अच्छा बिजनेस करने वाली है ऐसी कंपनियां ढूंढिए, मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। इक्विटी में जाओगे तो आप जल्दी अमीर बन सकते हो, आपके खुद के दम पे। खुद का एनालिसिस कीजिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, आप अपना एनालिसिस फॉलो कीजिए, उनका देखिए वो क्या कर रहे हैं, कौन से पैरामीटर यूज कर रहे हैं, कैसे उनका दिमाग चल रहा है, हमारी कहाँ पे गलती हो रही है, उसके बारे में स्टडी कीजिए, और बाद में मार्केट में घुसिए दोस्तों। अदरवाइज मार्केट में जो हार्ड मनी आपने बनाया दोस्तों उसको ऐसे ही गवाइए मत, धीरे धीरे करके ही आपका ग्रो होने वाला पैसा। एक रात में कोई अमीर नहीं बनेगा। आप पहले लार्ज कैप से स्टार्ट कीजिए, फिर बाद में मिड कैप में आइए, और फिर बाद में लास्ट में आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने को, जब आपके पास नॉलेज आएगा
आएगा, मार्केट गिर गया, तो लार्ज कैप कंपनियां रिकवर जरूर करती है दोस्तों। मिड कैप और स्मॉल कैप का कुछ भरोसा नहीं रहता है कि ये कंपनियां कब बाद में ग्रो करेगी, कब यहाँ पे बाउंस बैक लेगी। तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, ज़्यादा रिस्क रहता है स्मॉल कैप मिड कैप में एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। एकदम सेफली आपको पैसा बनाना है तो आप लार्ज कैप में जाइए, आपको ज़्यादा पैसा बनाना है चप्पर फाड़ के तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप ढूंढने पड़ेंगे जो आगे चल के मल्टी बैगर बन सकते हैं, तभी जाके आप मोटा पैसा बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे वॉरेन बफेट ने कंपनियां तभी चुन ली दोस्तों, और वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहे, और आज की डेट में उनकी वेल्थ देखिए, पूरे बिलियनियर बन चुके हैं दोस्तों वॉरेन बफेट। और अभी ये बूढ़े हो चुके हैं, इतनी उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में 14th की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी दोस्तों, और तब से ये इन्वेस्टमेंट करते जा रहे। और अभी देखिए ये तो बाहर के हो गए दोस्तों, यूएस वाले इन्वेस्टर है, मगर हमारे इंडियन इन्वेस्टर देखिए राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने टाइटन को कब खरीदा है दोस्तों, और वो चले गए, फिर भी अभी भी उनकी फैमिली होल्ड कर रही है टाइटन। यहाँ पे देखिए राकेश दमानी जी, यहाँ पे दमानी दोनों भाई है दोस्तों, और ये दोनों इन्वेस्टर है, और दोनों ने इन्वेस्टिंग से बहुत बड़ा पैसा बनाया है दोस्तों। तो अभी आगे देखिए रामदेव अग्रवाल जी, दो दमानी भाई और झुनझुनवाला जी, ये सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर, और इन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है दोस्तों। और यहाँ पे और एक जानी मानी इन्वेस्टर है दोस्तों, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। इनके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, और इनके स्टॉक्स भी मैंने बताए आपको, तो इन्होंने किस किस स्टॉक में कितने हेवीली इन्वेस्टमेंट किया है इसके बारे में भी मैंने बहुत बार वीडियो बनाई है दोस्तों। तो इसके बारे में आप ज़रूर स्टडी कीजिए और बाद में इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए, और जो मैंने रूल बताया दोस्तों वो आप ज़रूर अपनाइए अपनी लाइफ में, उससे आप ज़रूर अमीर बन सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।